A simply supported beam of 8 meter length carries point loads of 24 kilonewton and 40 kilonewton at a distance 2 meter from each end. तो ये जो बीम है ये सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका एक्सट्रीम दो एंड में दो सपोर्ट है और जिसका लेंथ जो है वो 8 मीटर है एंड द point loads of 24 kilonewton and 40 kilonewton at a distance 2 meter from each end. तो 2 मीटर from each end में दो point load काम कर रहा है. तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है इसका शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे होगा. तो यहाँ पे जब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो ऐसे होता है. यहाँ पे हम लोग शेयर फोर्स ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ओके, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है. दैट मींस द नंबर ऑफ सपोर्ट इज इक्वल टू 2 and that implies we can get two reactions because the number of support is equal to number of reaction. तो हम लोग इसको A, B, C, D डिनोट करते हैं और A पॉइंट में जो रिएक्शन मिलेगा उसको RA और B पॉइंट में जो रिएक्शन मिलेगा उसको RB से डिनोट किया. और कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड विद सिंपली सपोर्टेड बीम जब हमको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैलकुलेट क्या करना पड़ता है, रिएक्शंस कितना होता है. तो फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है RA प्लस RB इज इक्वल टू 24 प्लस 40 इज इक्वल टू 64. दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड वी कंसीडर the moment with respect to B is equal to 0. So RA into 8 because RA into 8 we are taking the moment with respect to B point. So RA से B point का distance जो है वो 8 मीटर है. That's why RA into 8 and the direction is clockwise and we consider clockwise as positive. RA into 8 minus 24 into 6 minus 40 into 2 plus RB into 0 is equal to 0. And from this equation we can easily calculate the value of RA. That is equal to RA into 8 is equal to 80 plus 144. So that is equal to, so the value of RA is equal to 224 by 8. That means 28 kilonewton and RA is equal to 28 kilonewton. We can put the value of RA into that equation and that will give that RB is equal to 64 minus 28 is equal to 36 kilonewton. So RA and RB हम लोग कैलकुलेट कर लिया. तो पहले जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे कैलकुलेशन पार्ट हम लोग पहले किए थे और आज हम सीखेंगे कैसे एट फर्स्ट डायग्राम को हम ड्रॉ करेंगे. ये इजी प्रोसीड्यूर है. डायग्राम को एट फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन पार्ट करेंगे. तो RA एंड RB का जो वैल्यू है ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो RA हो गया 28 एंड RB हो गया RA हो गया 28 एंड किलोमीटर एंड RB हो गया 36 किलोमीटर. ये हम लोग कैलकुलेट कर लिया है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. एट फर्स्ट डायग्राम में देखो एट ए पॉइंट only RA is acting and the value of RA is 28.
सो हम लोग को क्या करना है, ऐसे 28 लेना है और ए से सी पॉइंट तक कोई भी पॉइंट लोड नहीं है, मतलब कोई भी लोडिंग नहीं है, मतलब ऐसे चलेगा। तो सी पॉइंट में चला गया और उसके बाद यहाँ पे 24 जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लोडिंग है, आरए जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था, इसलिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, ये 28 हो गया। और उसके बाद सी पॉइंट तक उसमें कोई लोडिंग नहीं था, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन हो गया। उसके बाद 24 किलोन्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, तो ये चलाया 24 तक, मतलब ये जो है ये 4 है। और उसके बाद फिर डी पॉइंट तक उसका कोई भी लोडिंग नहीं है, तो वो 4 तक 4 किलोन्यूटन कैरी करेगा और यहाँ पे उसका वैल्यू जो है 4 है और अब वो 40 किलोन्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो 40 किलोन्यूटन मतलब यहाँ पे 4 था और नीचे कितना होगा, 36 होगा, 36 हो रहा है, 40 किलोन्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 4 प्लस 36 हो गया हम लोगों का 40 किलोन्यूटन। और फिर बी पॉइंट तक उसका कोई भी लोडिंग नहीं है और बी पॉइंट में ये 36 है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आके 0 पे चला है। तो ये हो गया हम लोगों का शेयरफोर्स डायग्राम। तो हम लोग कैसे किया, एट फर्स्ट ए पॉइंट में आरए का जो वैल्यू है वो हम लोगों को पता है, आरए का वैल्यू है 20, अपवर्ड डायरेक्शन में गया। फिर सी पॉइंट तक कोई लोडिंग नहीं है तो उसको 28 ही कैरी फॉरवर्ड होगा। सी पॉइंट में 24 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो 24 डाउनवर्ड आएगा, 28 से 24 डाउनवर्ड आएगा तो क्या रहेगा, जस्ट 4 रहेगा। फिर डी पॉइंट तक कोई लोडिंग नहीं है तो 4 कैरी फॉरवर्ड होगा और डी पॉइंट में 40 किलोमीटर डाउनवर्ड है तो 40 किलोमीटर डाउनवर्ड देगा, तो 4 था और 36 नीचे जाएगा और फिर बी पॉइंट तक वो कैरी फॉरवर्ड होगा और आरबी जो है बी पॉइंट में उसका वैल्यू 36 है, तो ये 36 यहाँ पे आके 0 पे आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का शेयरफोर्स डायग्राम। और उसके बाद मतलब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन जो पार्ट है वो एट पॉइंट ए शेयरफोर्स बिकम 28 एंड बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट मतलब ए पॉइंट से हम लोग स्टार्ट कर रहा है तो फोर्स क्या है, आरए है और वो ए पॉइंट में काम कर रहा है तो यहाँ पे 0 होगा। तो बेंडिंग मोमेंट का जो वैल्यू है वो 28 इंटू 0 है, मतलब 0 है। और उसके बाद एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी में कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। शेयर फोर्स जो है उसका वैल्यू है 4, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं 28 माइनस 24, वो भी 4 लिख सकते हैं, 4 ही आएगा। और बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरए इंटू सी। आरए का वैल्यू जो था वो क्या था, आरए का वैल्यू था 28 था, आरए का वैल्यू जो था वो 28 था, तो 28 इंटू 2 और सी पॉइंट में 24 किलोन्यूटन है तो 24 इंटू 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 56 होगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे जो इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट का आएगा जेनरलाइज्ड इक्वेशन, वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो ये हो गया 56। उसके बाद एट डी पॉइंट, एट पॉइंट डी शेयर फोर्स कितना है, शेयर फोर्स कितना है, शेयर फोर्स है यहाँ पे -36,
और बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? बेंडिंग मोमेंट होगा 28 RA था और उसके साथ टी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 6 है। 28 इंटू 6 माइनस 24 इंटू 4, 28 इंटू 4 और 40 जो है वो डी पॉइंट में काम कर रहा है, तो 40 इंटू 0 होगा, तो 40 इंटू 0 होगा, तो उसका मतलब आएगा 28 इंटू 6 माइनस 24 इंटू 4, तो वो आएगा 72 किलो न्यूटन मीटर। वो भी जो होगा वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये 72 पे आ गया। और सिंपली सपोर्टेड बीम का जो लास्ट एंड है उसमें हमेशा 0 ही होता है, इसको कैलकुलेट करने के बाद भी 0 होता है। तो एट पॉइंट बी में जो शेयर फोर्स होगा वो कितना होगा? वो 0 है। और जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा? 28 इंटू 8 माइनस 24 इंटू 6 माइनस 40 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 ही होगा। तो ये हो गया हम लोगों का डायग्राम। तो ये जो प्रॉब्लम है ऐसे हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो हमको मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जब सिंपली सपोर्टेड बीम में एक्ट होता है, उसका नेचर कैसे